हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। सो गाइस, बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का। क्लियर गाइस? तो आज हम चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, सेकंड पर्सन में हमारा क्या रहता है और थर्ड पर्सन में हमारा क्या रहता है, और इनके सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म और पजेसिव केस। यानी अगर हमारा फर्स्ट पर्सन में आई आता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, फिर इसका पजेसिव केस कैसे बनेगा, पजेसिव फॉर्म किस तरह से बनेगा, इसका क्या होगा। तो आज हम इन सब के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। एंड वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन इन द क्लास। हमारा चार्ट ऑफ प्रोनाउंस एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे। तो इनमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या आएगा और पजेसिव फॉर्म में क्या आएगा। क्लियर? जैसे सब्जेक्ट आता है हमारा आई, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम मी। अगर वी आता है सब्जेक्ट फॉर्म में तो इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अस। अब वही देखना है कि पजेसिव फॉर्म में क्या आता है। जैसे किसी के साथ अपना आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, माई, माइन, अवर और अवर। हम सब्जेक्ट के यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनको लगाते हैं, इन फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर है? तो बस ये देखना है कि हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या रहता है और सेकंड में और थर्ड में क्या रहता है। क्लियर? तो देखिए हमारा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हमारा सब्जेक्ट फॉर्म रहता है आई और वी, ठीक है। ये सब्जेक्ट फॉर्म में आते हैं हमारे आई और वी। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या आएगा, इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, आई का आता है मी और वी का आएगा अस, ठीक है गाइस। और पजेसिव में इनका आएगा आई और मी का पजेसिव बनेगा माई और माइन, ठीक है। और अस का यानी वी और अस का बनेगा अवर और अवर। क्लियर? एंड सेकंड पर्सन देखिए, सेकंड पर्सन में हमारा सब्जेक्ट फॉर्म आता है यू और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हमारा यू ही रहेगा। क्लियर? और पजेसिव फॉर्म क्या बनता है हमारा, योर और योर्स। क्लियर? अब ये तो पता ही है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हम ये पजेसिव फॉर्म कब लगाते हैं, जब कोई चीज मतलब किसी चीज के लिए, अधिकार के लिए बोली जाती है, अपने के लिए बोली जाती है, अपना बताया जाता है, तब हम उसको पजेसिव फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए थर्ड पर्सन में हमारा सब्जेक्ट फॉर्म क्या रहेंगी, जो थर्ड पर्सन आते हैं सब्जेक्ट फॉर्म होती है ही, सी, इट, दे। ये 4 पॉइंट्स रहेंगे। और ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, ठीक है। ये आता है हमारा पुरुष लिंग बोलते हैं मेल के लिए, ठीक है। और सी, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म बनता है हर, ये आता है हमारा फीमेल के लिए। इट, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा और दे का ऑब्जेक्ट देन रहेगा। क्लियर? अब इनका पजेसिव देखते हैं। अगर ही आता है, ऑब्जेक्ट में हिम आता है, अगर इसका पजेसिव आता है अपने के लिए, तब हम हिच यूज करेंगे। क्लियर? ऐसे ही सी और इसका ऑब्जेक्ट हर, ऐसे ही पजेसिव हम इसके लिए हर और हर्ष यूज करेंगे। क्लियर? इट का ऑब्जेक्ट इट और पजेसिव फॉर्म इसका रहेगा इट्स रहेगा, ठीक है गाइस। और देखिए दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम रहेगा और पजेसिव फॉर्म इसका देयर और देयर्स रहेगा। क्लियर गाइस? ये चार्ट आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, चार्ट ऑफ प्रोनाउन एडजेक्टिव, यानी किस फॉर्म में क्या सब्जेक्ट फॉर्म रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट रहेगा और क्या पजेसिव फॉर्म रहेगा। क्लियर गाइस? ये अच्छी तरह से आप लोगों की माइंड में बैठ जाएंगे तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ऑब्जेक्ट मतलब इसका हम, जैसे आई का हम ऑब्जेक्ट क्या यूज करें और पजेसिव क्या यूज करें। तो गाइस प्लीज नोट इट डाउन। तो गाइज ये हमारा सेकंड चार्ट है, जिसमें पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या आएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के वर्ड आते हैं तो अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं, उनको ज्यों का त्यों रख देते हैं, उनको चेंज नहीं करते हैं। अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स, इनको हमें चेंज करना होता है। तो किसमें किसको चेंज करेंगे ये आज बताऊंगी। तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, न कि रिपोर्टिंग वर्ड में।
क्लियर गाइस? तो देखते हैं हम, अगर एगो वर्ड आता है तो इसको किस में चेंज करेंगे? अगर एगो आता है हमारा तो इसको हम बिफोर में चेंज करेंगे। क्लियर? अगर हमारा कम वर्ड आता है तो इसको किस में चेंज करेंगे? वो हैंस को देंस में चेंज करेंगे। ठीक है, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, एंड नाउ को देन में, दिस को डेट में, दिस को दोष में, दिस को सो में। अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा वर्ड्स आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच आती है, उनमें आपको ये सारे वर्ड्स दिख जाते हैं, ये वाले वर्ड्स दिख जाते हैं, तो उनको चेंज करना होता है। तो उनको किस तरह से चेंज करेंगे? इस तरह से करेंगे, एगो को बिफोर में, कम को गो में, और हैंस को देंस में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को डेट में, दिस को दोज में, और दस को सो में करेंगे। क्लियर है? आइए देखिए नेक्स्ट वर्ड, अगर हमारा टू नाइट आता है तो इसे किस में करेंगे? दैट नाइट। क्लियर? अगर टुडे आता है तो इसको करेंगे हम दैट डे। टुमारो को करेंगे हम द नेक्स्ट डे। यस्टरडे को करेंगे द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट, वीक, ईयर, यानी लास्ट नाइट आता है या लास्ट वीक आता है या लास्ट ईयर आता है, हम तीनों के लिए यूज करेंगे द प्रीवियस नाइट। ठीक है, अगर वीक आता है तो द प्रीवियस वीक, अगर ईयर आता है लास्ट तो इस तरह से कहेंगे द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वीक और ईयर। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, यानी नेक्स्ट वीक आए या नेक्स्ट मंथ आए या नेक्स्ट ईयर आए तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? ये देखिए, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक, इसमें चेंज करेंगे। अगर मंथ आता है तो द फॉलोइंग मंथ, अगर ईयर आता है तो द फॉलोइंग ईयर। क्लियर? अब आता है यस्टरडे मॉर्निंग। अगर हमारा यस्टरडे मॉर्निंग आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको करेंगे हम सॉरी जगह करना है द प्रीवियस मॉर्निंग। ठीक है गाइस? अगर हमारे यस्टरडे मॉर्निंग आता है तो हम द प्रीवियस मॉर्निंग यूज करेंगे। ओके, टू नाइट के लिए दैट नाइट, टुडे के लिए दैट डे, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे, एंड यस्टरडे के लिए द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, द प्रीवियस वीक, ईयर। इस तरह से द नेक्स्ट मंथ, ईयर, इसके लिए हम द फॉलोइंग यूज करेंगे, वीक, मंथ, कुछ भी। और यस्टरडे मॉर्निंग के लिए हम करेंगे द प्रीवियस मॉर्निंग। क्लियर गाइस? ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसका रिवाइज करना है आपको, और इस चार्ट को लिखना है और इसको थोड़ा मतलब एक दो बार फेरना है या फिर बिना देखते ऐसे मतलब लिखना है, इसका रिवाइज करना है। ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्लियर? फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सारे पॉइंट्स आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस आप इसका रिवाइज कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।